The Voice of the Rain poem. And who art thou? Said I to the soft falling shower. पोइट पहली लाइन में बताता है, ये पूछ रहा है कि हु आर दो, कि दो का यहाँ पे आता है यू, दो का मीनिंग आता है यू, और आर का यानी कि आर, आप कौन हो। सेड आई, और यहाँ पे जो आए है ये है पोइट। तो पोइट यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन हो, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो हल्की हल्की जो बूंदें पड़ रही बारिश की, ये उससे पूछ रहा है। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। अब ये इसको बताने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है पोइट को, लेकिन जो उसने जिसको क्वेश्चन पूछा था वहाँ से इसको आंसर मिलता है, और उसको आंसर को इसने नीचे ट्रांसलेट किया। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश की आवाज़ बताती है कि मैं धरती की ही पोएम हूँ, मैं धरती की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पालेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब ये बारिश बताती है कि मैं इटर्नल हूँ, नेवर एंडिंग, जिसका मतलब है कि मैं हमेशा चलती इसी तरह से बारिश होती जाएगी, इसका कभी एंड नहीं होगा। और बताती है कि ये एक इम्पालेबल चीज़ है, कि इस चीज़ को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये कंटिन्यूस चलती जाएगी, कभी एंड नहीं होगा। और ये कहाँ से बारिश होती है? लैंड से, बॉटमलेस सी से। कैसे? इवोपरेशन जैसा हमने जो फिनोमिना पिछली कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, कि धूप की किरणों से क्या होता है कि बारिश, जो पानी दरिया में या कहीं भी झील होती है वहाँ पे क्या होता है, भाप बनने लग जाता है, उसको बोलते हैं इवोपरेशन। और वो पानी बाद में इवोपरेट होके आसमान में यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जाता है, और वहाँ पे बन जाते हैं बादल। और बादल बनने के बाद उन्हीं बादलों से धरती पे पानी आता है, और जब ज़्यादा ठंड हो वहाँ पे बर्फ़ होती है। तो ये बताता है कि ये जो बारिश का पानी है ये लैंड से, ये जो गहरे बॉटमलेस सी है, बहुत गहरे सी, वहाँ से जो पानी इवोपरेट करके जाता है उसी से आता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है कि इन द अबव लाइन्स द पोइट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, हु आर यू? टू विच द रेन रिप्लाइड इन a strange to state manner. The rain said that it was the poem of the earth and it rose continuously from the land and bottomless ocean in the form of vapors. Ugly lines. Upward to heaven whence vaguely formed. Upward to heaven बोलते हैं कि ऊपर आसमान या ऊपर एटमॉस्फेयर में, वेंस वेगुलरली फॉर्म्ड, जहाँ पे ये भाप बन के जो पानी गया होता है वहाँ पे ये नॉट क्लियर वाली शेप लेता है। इससे ये मतलब है कि आसमान में जब ये वेपर्स जाते हैं तो वहाँ पे वो अलग अलग तरह के शेप्स ले लेते हैं बादलों की, और उनकी कोई फिक्स शेप तो नहीं होती है। तो वहाँ पे ये बताते हैं कि आसमान में जाने के बाद ये एक नॉट क्लियर शेप लेता है, जो कि क्लियर नहीं होती, फिक्स नहीं होती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब बता रहे हैं कि देखो, पहले यहाँ से धरती से तो पानी का भाप गया, लेकिन ऊपर चेंज हो गई फॉर्म, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, बादल बन गए, लेकिन एंड पे भी वो सेम चीज़ है, पानी, वही पानी वहाँ पे बादल बन चुका है। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब बताता है कि डिसेंड का मतलब है कम डाउन, और लेव का होता है वॉश। अब बताती है बारिश, ये सारा ये बारिश के द्वारा लाइन्स बताई जा रही है। अब टू हेवन ये सब बारिश ही बता रही है। बारिश बताती है कि मैं धरती पे आती हूँ और यहाँ पे जो भी सूखा होता है, जहाँ पे भी धूल होती है, एटॉमीज़, कहीं पे धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कहीं पे डस्ट होती है, तो इन सब चीज़ों को धो देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वेर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और ये बताती है कि जो भी जिन जिन जगहों पे सीड्स अभी ज़मीन के अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं अभी, उनमें
प्लांट्स बाहर नहीं निकले होते हैं, तो वो उनको भी पानी प्रोवाइड करती है बारिश। तो यहाँ पे क्या बताया, ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, कि मेरे बिना अगर देखा जाए ना, धरती के अंदर जो सीड्स थे तो वही रहते हैं, वो कभी प्लांट ही नहीं बनते अगर उनको पानी नहीं मिलता तो। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है, द रेन टेल्स द पॉइंट दैट इट राइजेस अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेयर इट चेंजेस इट्स फॉर्म, condenses into water droplets. It also says that although its form gets changed, it still remains the same. The rain comes down to wash the drought and provide water. It also washes away the dust and small particles from the earth's surface, and the seeds inside the earth grow into a planet. Grow into a plant because of water provided by the rain. It gives life to the seeds. अब यहाँ पे पोएम की कुछ लास्ट लाइनें हैं। And forever, and forever, by day and night, I give back life to my own origin. रेन यहाँ पे बताती है कि हमेशा के लिए, चाहे दिन हो या रात हो, बारिश क्या करती है, धरती से आसमान पे तो जाती है, लेकिन फिर से धरती पे आके धरती को ही पूरा जीवित बना देती है। यहाँ पे लाइफ को फिर से क्रिएट करती है। अगर बारिश नहीं होती तो जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं होते, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो जो जानवर उनके पत्ते खा के ज़िंदा रहते हैं तो वो भी नहीं होते। एक तरह से ये बता सकते हैं कि बारिश की वजह से यहाँ पे लाइफ बाद में फिर से क्रिएट हो जाती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और धरती को शुद्ध बनाती है। धूल मिट्टी जो भी होती है, जहाँ पे धूल है, जहाँ पे सूखा है, उस चीज़ को वॉश करके और उसको ब्यूटिफाई करके, क्योंकि बारिश की वजह से नए नए प्लांट्स बनते हैं, जो सीड्स होते हैं वो प्लांट्स में बन जाते हैं और उसकी वजह से हर जगह ग्रीनरी फैल जाती है। फॉर द सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wondering, wrecked or unwrecked, dully with love returns. अब ये इसको कंपेयर कर रहे हैं एक सॉन्ग से, एक गाने से। अब बताते हैं कि जिस तरह से गाना बन जाता है और वो पब्लिश कर देते हैं अलग अलग ऐप्स पे, या टीवी पे आने लगता है, अलग म्यूज़िक ऐप्स पे आने लगता है, या जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे आ जाता है, और वो अपने पर्पस फुलफिल कर देता है कि लोग उसको सुने। एंड वंडरिंग, और हर जगह गाना फैलता है। लोग, अगर एक जगह गाना बन रहा है तो वो अलग अलग कोने में धरती के वहाँ पे लोग उसको सुनते हैं। रेक्ट और अनरेक्ट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी पसंद करें। कुछ चीज़ कोई लोग उस गाने के बारे में हाँ सोचेंगे, ध्यान देंगे, यार अच्छा गाना था। कुछ लोग को अच्छा नहीं लगेगा, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। डली विद लव रिटर्न्स, और एट लास्ट एंड पे क्या होता है कि वो जो गाना होता है ना, वो वापस से सिंगर के पास पहुंचता है और उसको एक संतुष्टि फील होती है कि हाँ, कि मैंने एक ऐसा गाना क्रिएट किया है। अब इसको धरती पे जो बारिश हो रही है उससे कंपेयर करते हैं कि जो बारिश होती है वो धरती से ही निकलती है और फिर वहाँ पे बादल, आसमान में बादल बन के वापस से धरती पे आती है। तो इस तरह से वो पूरा अपना जो प्रोसेस होता है, जहाँ से वो शुरू हो रही है, एंड पे वापस उसी जगह पे आ जाती है। अब यहाँ पे रेक्ट और अनरेक्ट का मीनिंग बताया है। इट मीन्स वेदर केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, कि जिसके बारे में रेक्ट होता है, जिसके बारे में आप केयर करो, अनरेक्ट जिसके बारे में आप केयर ना करो। इट डजेंट अफेक्ट द रेन नॉट द पॉइंट इफ समवन लिसन टू द रेन और नॉट, और धरती पे जो बारिश पड़ती है वो भी उसी तरीके से, कि लोग उसके बारे में सोचे कि नहीं बारिश हो रही है, धरती उसकी वजह से हरियाली वहाँ पे धरती पे आ रही है, यहाँ पे जीवन उसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है। तो इस चीज़ से बारिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो काम है वो करती रहेगी। द रेन सेज दैट बाय डे एंड नाइट इट प्रोवाइड्स लाइफ, care, enrichment, and water to the place
from where it originated. The rain keeps enhancing the beauty and purity of the earth by preparing a life cycle for itself again. The rain is like a song that originates from its birthplace, just like the heart of the singer, and travels to fulfill the earth's needs and wonders. It finally comes back to the place from where it originated. Whether it is ruined or not, it returns to the original position with a lot of love to its birthplace. यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड होता है। ये थी पूरी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, द वॉइस ऑफ द रेन।